कल के महाभारत के युद्ध में भीम ने हमारे 14 भाई सत्य कहते हो राजे, सत्य कहते हो। हमारी सेना के सेनानायक हमारे आचार्य सत्य कहते हो राजे। मुझको तो यही प्रतीत होता है गुरु द्रोणाचार्य पक्षपात की लड़ाई करते हैं। इसलिए ये तो हमें भी प्रतीत होता है कि गुरुदेव पक्षपात की लड़ाई लड़ते हैं। वो पांडवों की विजय और दुर्योधन की सत्य कहते हो भाई, सत्य कहते हो। भीम ने हमारे 14 घाव किए हैं, वो घाव उसी दिन धरेंगे जिस दिन हम भीम का संहार करेंगे। भांजे परंतु महानाश्री कहो भांजे, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये क्या ये तो ज्यादा धर्म है। आज भगवान को ज्यादा पिए हैं। जिसके 14 भाई रणस्थल में संघार दिए गए हो, उसका भाग जो शासन शराब के नशे में तो शासन जिसके 14 भाइयों का संहार हो गई, वह मक्का के नशे में तो क्या भीम के हाथों द्वारा मेरे 14 भाइयों का संहार है। उसे भीम को इनका जवाब देना जानते हैं। और आप जानते हो हम वीर है, जानते हैं दुश्मन की ललकार नहीं कर सकते हैं। जानते भ्राता श्री कि वीरों का पौधा ले करके सोते को नहीं आता है। वीरों का पौधा ले करके सोते को नहीं मारता हूँ और ललकार लगा कर पहले से सिंहों के जिगर फाड़ता। वो ललकार लगा कर सिंहों के जिगर ललकार लगाकर पहले से सिंधों के जिगर शासन हमें गर्व है क्योंकि तुम्हारी भुजाओं में 10,000 हाथियों का हम तुम पर गर्व करते हैं। परंतु दुशासन का भ्राता श्री शांत हो जाओ। देखो हमारी सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य सामने से आ भी रहे, आने देंगे। यह गांव दुर्योधन के राज दरबार में इस प्रकार की शांति कुरुक्षेत्र के मैदान से जैसा प्रतिदिन आया करता था,
उठ करके गुरुदेव को प्रणाम करते थे। आज अपने नेत्रों के सन्मुख इस भरे दरबार में क्या देख रहा हूँ? दुर्योधन तुम्हारी जय हो, दुर्योधन तुम्हारी जय हो, दुर्योधन तुम्हारी जय हो। कैसी जय गुरुदेव, कैसी जय गुरुदेव जय का सत्य मेरे लिए, गुरुदेव जय का सत्य मेरे लिए बेकार है। मालूम मुझको हो चुका रण में हमारी हार है। वीर की संतान होकर, अरे वीर की संतान होकर हाथ में तलवार है, फिर भी विजय हासिल नहीं। गुरुदेव तुमको दुर्योधन दुशासन सन शकुनी गुरुदेव को बार बार धिक्कारते हो। आखिर में इसका क्या कारण है? गुरुदेव कारण मुझसे पूछने के लिए आए हो, सब कुछ जानते हुए फिर भी कारण मुझसे पूछते हो गुरुदेव। कारण यदि आप पूछते हो अन्याय जान करते हो, कारण यदि आप पूछते हो अन्याय जान कर करते हो, मैं यही समझता हो गुरुवर कुछ ईर्ष्या मुझसे करते हैं। मैं यही समझता हूँ गुरुवर कुछ ईर्ष्या मुझसे करते हो। मुझसे काय पूछने आए हो? मैं जानता हूँ हमारे भक्त में ईर्ष्या और जलन है। दुर्योधन गुरुदेव को बार बार धिक्कारते हो। अरे कैसा ईर्ष्या और कैसा जलन आपसे मैं करता? गुरुदेव मुझे उत्तर दो। अगर ईर्ष्या नहीं करते हो तो बतलाओ। तुम इस वक्त मेरी सेना के सेनापति हो। सेनापति के रहते हुए 14 भाई मेरे मार गए, अरे मार गए। गुरुवर सब चोरी तुम्हारा दुर्योधन, अरे तुमको तो मालूम होना चाहिए
कि 2 दिन से करता हो प्रयत्न, पर एक में मेरी चलती है। 2 दिन से करता हो प्रयत्न, पर एक मेरी चलती है। अर्जुन के सन्मुख आने पर सब चाल व्यर्थ हो जाती है। अर्जुन के सन्मुख आने पर सब चाल व्यर्थ हो जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 दिनों से इति यतन करता हूँ, लेकिन जिस समय मेरे नेत्रों के सन्मुख अर्जुन आ जाता है तो हमारी विजय नहीं बल्कि पराजय हो जाती है। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अर्जुन कौन सा तूफान है? अर्जुन कौन सी बला है? अर्जुन तो आपका शिष्य है गुरुदेव। एक शिष्य के आगे गुरु की चाल नहीं चलती। अरे बाण विद्या, धनुष विद्या अर्जुन को आपने सिखाया है। सत्य कहते हो, परंतु एक गुरु गुरुकुल में अनेकों बच्चों को शिक्षा को ग्रहण कराता है। उसी गुरु का पढ़ाया लिखा बच्चा पीएम सीएम पीएम स्टीएम पता नहीं क्या स्टोर बन जाता है। गुरु तो केवल गुरु ही रहता है। गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कल भीम ने हमारे 14 भाइयों का संहार किया है। उसके बदले में कल के महाभारत के युद्ध में एक पांडव का अगर नहीं कर सकते हो तो क्या तो सेनापति का भीम बुलाओ, तुम भीम बुलाओ, हमका भीम चाहे। हाँ दादा, दुर्योधन भैया 14 भाई मार डरेगे। अब 15 नंबर याद मुसरिया नहीं मरी। ठीक है बेटा दुर्योधन, ध्यान से सुन लो। एक पेड़ फिक्र देख करते हैं कि एक पेड़ करता हूँ, सुन लो ध्यान से। करता हूँ। कल के महाभारत उस रणभूमि में एक पांडव का वध अवश्य कर देंगे, परंतु एक पांडव का वध आप कैसे करेंगे? कैसे कि अच्छा ही कल
स्थल में एक चक तो बिहू रचाऊंगा। जिसके साथे दरवाजे पर तुम जैसे धीरे बिठाओ, जिसके साथे तुम जैसे धीरे बिठाओ। कल के महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में एक चक्रव्यूह की रचना करूंगा। उस व्यूह के माध्यम से एक पांडव का वध अवश्य कर देंगे। परंतु गुरुदेव, चक्रव्यूह के माध्यम से एक पांडव का वध करोगे अवश्य, परंतु उस चक्रव्यूह का खंडन यानी उस चक्रव्यूह को कौन कौन तोड़ सकता है गुरुदेव? सर्वप्रथम में द्वारकाधीश कन्हैया, दूसरी में उनके बेटे प्रद्युम्न जी, तीसरे में तुम्हारे गुरुदेव घोड़ाचार्य, चौथे में अर्जुन। बस यही तुम्हारी चाल है। इधर आप चक्रव्यूह की रचना करेंगे, पांडव में से धनुर्धारी अर्जुन आकर उसका खंडन कर देगा, फिर मेरी पराजय हो जाएगी गुरुदेव। कल 14 भाई मार डरेंगे, आज तुम चक्रव्यूह रचना करो, वैसे डरे आवे अर्जुन और दुर्योधन महाराज चक्रव्यूह फाट डरे, फिर कौन मार डरा जाए। ऐसे गुरुदेव, अगर चक्रव्यूह का खंडन वो अर्जुन जानता है तो मेरी विजय कहाँ हो सकती है? यही तो मैं भी सोचता हूँ कि अर्जुन भेदन कर सकता है, इसलिए उसी से कुछ भय है कि अर्जुन भेदन कर सकता है, इसलिए उसी से कुछ भय है। यदि उसे हटा ले चाहे कहीं तो तुझे आपकी निश्चित है। यदि उसे हटा ले चाहे कहीं, यदि उसे हटा ले चाहे कहीं, उसे हटा ले चाहे कहीं तो मेरे दिल में यही तो खटकता है। मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा और अर्जुन आकर के उसका खंडन कर देगा। कल के महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर अर्जुन न आए तो आपकी विजय अवश्य हो जाए। परंतु कैसे? जब धर्मराज के दरबार में अर्जुन मौजूद होगा तो उस चक्रव्यूह तोड़ने के लिए क्यों नहीं आएगा? सत्य कहते हो आएगा, परंतु एक उपाय है गुरुदेव के पास भी। अर्जुन को वहां से कैसे हटाया जाए, इसके लिए कोई उपाय बतलाओ। एक तुम्हारे भ्राताओं में एक ऐसा भ्रात हो जो छल वाला है, पल वाला है, मायाधारी है, नाना प्रकार की उसके विद्याएं उसके पास में है। अर्जुन को फुसला करके, बहका करके कम से कम 40 कोस ले जा सकता है, जिसका नाम है सुशर्मा। मेरा भाई सुशर्मा, क्या तुमने याद दिला दिया? हमारा भाई सुशर्मा अर्जुन को ललकार करके कम से कम 40 कोस ले जाए तो शाम तक अर्जुन वापस नहीं आ सकता है। हाँ बेटा दुर्योधन, और परंतु ऐसा नहीं कर पाए। कल के महाभारत में
तो जानते हो बेटा दुर्योधन क्या होगा गुरुदेव? कि ये तब आखिरी है मेरा। इसमें चूक जैसी भली तो प्राण बचाने दुश्मन है। प्राण बचाने दुश्मन है। बेटा दुर्योधन अगर इस कार्य में कल के महाभारत में आप लोग असफल हो गए तब तो प्राण बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। परंतु गुरुदेव हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने भ्रात शर्मा के द्वारा अर्जुन को अभी ललकार लगवाते हैं। जब अर्जुन को ललकार करके मेरा भ्रात शर्मा 40 कोस ले जाएगा, इधर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वही भीम आएगा, अवश्य आएगा। जिसको चक्रव्यूह की विद्या ज्ञात नहीं है। केवल अर्जुन को ज्ञात है, भीम को ज्ञात ही नहीं है। तो ठीक है गुरुदेव, आप आसन ग्रहण करें। कैसी आज्ञा क्या? हम अपने